सोचो अगर आपके फैमिली के मेंबर की आवाज़ में कोई आपको फ़ोन करके बोले कि हमें बहुत इमरजेंसी है, हमें कुछ पैसा की ज़रूरत है और आप उसे पैसा भेज देंगे। आजकल की इस डिजिटल दुनिया में एआई इतना पावरफुल हो गया है कि कुछ सेकंड का क्लिप लेकर आपका फेक वॉइस बना दिया जा रहा है। यानी कि आपके वॉइस का कॉपी कर दिया जा रहा है और उस कॉपी वॉइस को किसी के पास कॉल कर उससे फ्रॉड किया जा रहा है। आज हम देखेंगे 2026 में टॉप 5 ऐसे एआई हैक टूल्स के बारे में जिससे आप लोग बच सकते हैं। यानी कि हम लोग 5 ऐसे स्कैम के बारे में देखेंगे जो 2026 में हो रहे हैं। तो चलिए आगे मैं वीडियो को कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम समझते हैं एआई स्कैम्स होता क्या है। बेसिकली बोला जाए तो एआई को गलत फायदा उठाकर उसे मिसयूज करना होता है। जैसे कि एआई से आप लोग यहाँ पर एग्जांपल मैं लूँ तो आप लोग एआई से फेक वॉइस जनरेट कर सकते हैं, फेक फोटोज जनरेट कर सकते हैं, फेक वीडियो जनरेट कर सकते हैं और किसी को जाल में फंसा सकते हैं, यानी कि किसी को ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा एआई का कुछ स्कैम्स है और किस तरीके से स्कैम किए जाते हैं, किस तरीके से फेक ईमेल लिखे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा। यही हमारा है एआई का स्कैम, यानी कि एआई इस तरीके से स्कैम करता है। द नंबर वन पे आता है हमारा एआई वॉइस क्लोन स्कैम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्कैम है। इसे मैं डेंजरस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके किसी भी मेंबर का एक मात्र छोटा सा क्लिप, यानी कि 2-3 सेकंड या 5 सेकंड का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिप को वहां से कैप्चर कर कर इसे आप जो स्कैमर रहता है एआई की मदद से ये इसे लंबा कर देता है, उससे जो मन चाहे वो बोलवा सकता है और उसी के कारण आपके किसी भी मेंबर को टारगेट करता है। और जैसे ही उसी के पास कॉल करता है वो अगला तो जान रहा है कि ये तो मेरा फैमिली है, तो उससे तो वहाँ पर परमिशन ग्रांटेड मिल जाता है। तो उससे वहाँ पर बोलता है कि मैं कुछ पैसा की ज़रूरत है, मुझे इमरजेंसी है। तो वहाँ पर वो जो भी बंदा विक्टिम है वो इस हैकर के यानी कि स्कैमर के जाल में फंस जाता है। तो ऐसे कोई भी कॉल्स आते हैं तो उसे आप लोग एक बार रिकॉल कर कर कंफर्म कर लें वो बंदा सही है कि नहीं, एक बार नाम चेक कर लें, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर चेक कर लें। ये सब करने के बावजूद ही आप किसी को पैसा भेजें, तब आप कुछ सेफ रह सकते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है हमारा डीप फेक स्कैम, यानी कि इस स्कैम में क्या होता है कि किसी भी यहाँ पर कोई कोई बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी का यानी कि किसी भी पर्सन का यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप लिया जाता है और उसे डीप फेक बना दिया जाता है। यानी कि उस क्लिप को एआई की मदद से उसे कुछ यहाँ पर गलत काम करते हुए दिख जाता है या किसी भी प्रमोशन करते हुए दिख जाता है या किसी भी यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने का कोई यहाँ पर पोस्ट दिख जाता है और इस तरीके से डीप फेक वीडियो फोटोज यहाँ पर जनरेट कर दिए जाते हैं और उस जनरेट करने के बाद उससे स्कैम किए जाते हैं, यानी कि उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ से कुछ यहाँ पर विक्टिम जो रहता है स्कैमर्स रहता है वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी कुछ गूगल शीट्स दे देगा, उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद आपको अपने जाल में फंसा लेगा। आप लोग जितने भी इस यहाँ पर स्कैमर से बचना चाहते हैं तो जितने भी आप लोग एआई वीडियोस देखते हैं यानी कि वायरल वीडियोस है उस सब पे भरोसा नहीं करें और कोई भी आपको जानकारी लेना है तो ऑफिशियल साइट से आप चेक कर सकते हैं यह जेन्युइन है या फेक है। बहुत सारे फेक न्यूज भी आ रहे हैं तो उसे आप लोग ऑफिशियल साइट से चेक करें ताकि आप कुछ हद तक वहाँ पर सेफ रह सकते हैं और सही जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। और फिर यहाँ पर नंबर 3 पे आता है एआई फिशिंग लिंक, यानी कि पहले क्या होता था कि एआई फिशिंग लिंक में काफ़ी सारे ग्रामर्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, काफ़ी सेंटेंस में कुछ ग्रामर्स प्रॉब्लम आ जाते थे, लेकिन अब एआई के जरिए आप लोग किसी को भी फिशिंग लिंक बहुत एक्यूरेट भेज सकते हैं। यानी कि एक्यूरेट कहने का मतलब उसे बहुत सारे जेन्युइन भेज सकते हैं, मतलब जैसा कि लगेगा कि ये गूगल की तरफ से ये हमारा ईमेल है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट से ईमेल है, ये सब के टाइप से ईमेल है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे यहाँ पर जेन्युइन ईमेल्स भेज सकते हैं। और ऐसा कोई भी आपके पास मेल आता है तो आप लोग सबसे पहले उसका यूआरएल चेक करें कि वो कैसा है। पहले तो क्लिक ना करें, फिर यूआरएल चेक करें। अगर क्लिक कर दिए तो अगर आपसे कोई डिटेल्स मांगे तो वहाँ पर शेयर ना करें। आपसे कोई ओटीपी पासवर्ड वगैरह ये सब मांग रहा है तो आप तो इसे बिल्कुल नहीं दें, नहीं तो फिर ये फिशिंग फिशिंग लिंक के जाल में आप फंस सकते। फिर नंबर 4 पे आता है हमारा फेक वेबसाइट एंड ऐप। आजकल पता है कि डिजिटल दुनिया में बहुत सारे फेक
वेबसाइट एंड ऐप बन रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे भी ऐड कर देते हैं ताकि यूज़र को लगे कि ये बहुत जेन्युइन है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ ऐड कर देते हैं, वो एक तरह से हमारा फेक रहता है। जैसे भी आप वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो डायरेक्ट हमारे स्कैमर के पास चला जाता है जो इसका ऑनर है, यानी कि जो इसे पब्लिश किया है। फिर उससे आपका डिटेल्स उसके पास चला जाए, उससे उस डिटेल से वो मिसयूज करके आप लोग को कुछ भी ब्लैकमेलिंग कर सकता है। तो आप लोग कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करें, कोई भी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर आप जिस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहे हैं उसका मतलब जो डेवलपर है उसका नाम एक बार वेरीफाई कर ले। ये सब करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही आप कोई चीज़। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा क्यूआर कोड स्कैन। और इसे बहुत डेंजरस मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आजकल कीवर्ड्स कोड जनरेट किए जा रहे हैं, यानी किसी भी वाल वगैरह पे चिपका देते हैं कि चाहे आपको कोई ऑनलाइन कीवर्ड कोड भेजे, जैसे ही आप उसे स्कैन करते हैं उसके अंदर एक फिशिंग लिंक रहता है। फिशिंग लिंक रहने के बाद आपको कुछ मतलब वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप लोगों को कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, या आपके फ़ोन का लोकेशन ऑन कर सकता है, या आपके फ़ोन का जो भी कैमरा है उसका परमिशन ले सकता है। उसके बाद से आप लोगों का बहुत सारे डिटेल्स लेने के बाद मिसयूज कर सकता है। तो आप लोग क्या, जैसे ही क्यूआर कोड देखें तो आप देखें कि जेन्युइन है तभी आप लोग उसे स्कैन करें। अगर स्कैन कर भी दिए हैं तो वहाँ पर कोई भी डिटेल्स मांगे तो आप वहाँ से नहीं देना है, नहीं तो फिर आप हैकर के वहाँ पर जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हैकर का टेक्निक्स रहते हैं नया नया। क्योंकि आजकल एआई बहुत डेवलप कर रहे हैं तो एआई से यहाँ पर हैकर भी बहुत सारे वहाँ पर यूज कर रहे हैं टूल्स को, उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर प्रतीत कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्यूआर कोड से बच सकते हैं, यानी कि क्यूआर कोड कोई कोई भी भेजा उसे आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड यहाँ पे स्कैन ना करें, उसे एक बार वेरीफाई कर लें। उसके बाद जो भेजा उससे आप एक बार कॉल करके वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही कोई आप क्यूआर कोड को। तो हैकर लोग तो एआई हमारे लाइफ को बहुत इजी बना रहा है, लेकिन एक साइड से ये भी देखिए कि एआई हमारे लाइफ को बहुत डेंजरस में डाल रहा है। जैसा कि है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ 5 तरीके के बारे में बताया। जैसे कि एआई वॉइस क्लोनिंग हो गया, फिर डीप फेक हो गया, फिर से एआई फिशिंग हो गया, फिर से फेक एआई ऐप एंड वेबसाइट के बारे में बताया, फिर क्यूआर कोड स्कैन के बारे में बताया, मतलब किस तरीके से हैकर क्यूआर कोड को स्कैन कर कर किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सब वीडियो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस किया हूँ। तो आप लोगों को ये इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक एंड एक शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी एक नई इन्फॉर्मेटिव